हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, उसका पार्ट 3 करेंगे। यहाँ पे हमने छोड़ा था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है HW, है ना, TW मतलब टुमारो। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने इसके 2 पार्ट करवा दिए थे। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड अस आर मिक्सचर्स। हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब मिक्सचर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है, हाँ, शुगर सॉल्यूशन, हाँ शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। ये सभी जो हैं वो मिक्सचर्स हैं। अ मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। कोई भी सब्सटेंस सॉरी, मिस्टेक हो गई है। इस लाइन का मतलब है किसी भी मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी रेशो में हो सकते हैं वो, उन्हें हम कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं। एक कोई भी मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क बस इतना होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं पूरी तरह से, और उनका कंपोजिशन जो है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे एज एन एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर दस द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स। अच्छा, शुगर सॉल्यूशन और एयर जो है वो दोनों जो हैं होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट नहीं हो पाता। ठीक है, और कभी कभार उसके कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें हम अपनी आंखों से भी देख पाते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ सल्ट एंड शुगर, है ना, नमक और चीनी, ग्रेन्स एंड पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट, है ना, ऑफन स्टोन पीसेस। ये सभी जो हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। You can think of many more examples of mixtures which you have come across in the daily life. ऐसे ही आप कई examples के बारे में सोच सकते हो जिन्हें आप अपनी daily life में देखते हो. It is worthwhile to mention here that the components of a mixture can be separated by using physical methods such as simple hand picking, filtration, crystallization, distillation, etc. अच्छा, ठीक है। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, जैसे सिंपली उन्हें हाथ से उठाना, है ना, मतलब हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात आती है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिक्सचर से अलग होती हैं। ठीक है, इनके पास फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, और वहीं मिक्सचर्स के पास कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी रेशो में हो सकते हैं। कंपोजिशन इज वेरिएबल। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ये प्योर सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है एक फिक्स रेशो में। ठीक है, इसलिए दस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंसेस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, और इसी की तरह जो बाकी सारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। ठीक है, उन प्योर सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, प्योर सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते। प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में सेपरेट किए गए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं। एलिमेंट, अब बात आती है एलिमेंट। एलिमेंट के पास सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी हम बोल सकते हैं। यू मे बी फैमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। आपने जब आप 9th क्लास में थे तब आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा हुआ, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, तो आपको इस चीज़ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। ठीक है, यू विल बी स्टडिंग अबाउट दैम इन डिटेल इन यूनिट 2, और उसी के बारे में आप यूनिट 2 में, यानी इसके 11th क्लास की जो बुक है ये, इसके चैप्टर 2 में आप उन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। इनमें एटम्स इनमें एक टाइप के एटम्स होते हैं, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो नेचर में भी डिफरेंट ही होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे सोडियम और कॉपर, इनके इनके पास सिर्फ एक ही सिंगल एटम होता है, ठीक है। सिंगल एटम होता है जो कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से हेल्ड होता है, यानी बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। वेयर्स इन सम अदर्स, और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे जिनमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं जो कंबाइन हो जाते हैं ताकि उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाया जा सके। इसलिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस, ये जो हैं मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करते हैं, यानी इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे से कंबाइन हो रखे होते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, और ये कॉपर, हाँ, और ये सोडियम का, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड बनता है, जैसे ये वाले हो गए, है ना। H प्लस एच गिव्स H2, O प्लस O गिव्स O2, है ना। ये सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम तो सिंगल होता है लेकिन उन एटम्स को ऐड कर करके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, sugar, etc. The molecules of water and carbon dioxide are represented in figure 1.4. ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि पहले वाले पेज पे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के, मतलब दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तब वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया H2O, यानी वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो हम पीते हैं, पानी, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ पे दो एटम्स ऑक्सीजन के हैं और एक एटम कार्बन का है, तो ये होगी हमारी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। you have seen you have seen above that a water molecule comprises two hydrogen atoms and one oxygen atom, ठीक है। वही मैंने समझाया, आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कंबाइन हो रखे हैं, ठीक है, एक कार्बन एटम के साथ। इसलिए डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, अच्छा हाँ, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो एक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं फिक्स्ड और डेफिनेट रेशो में, एंड दिस रेशो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। और यही रेशो जो है वो किसी कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लेकिन इसी के साथ कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। फॉर वेयर्स द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन, दैट इज वाटर, इज ए लिक्विड, it is interesting to note that hydrogen burns with a pop sound and oxygen is a supporter of combustion, but water is used as a fire extinguisher. Moreover, the constituents of a compound cannot be separated into simpler substances by physical methods. They can be separated by chemical methods. जब आप 10th में थे तब आपने रिएक्शन करी थी जिसमें हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है एक पॉप साउंड के साथ, ठीक है। और इसी के साथ कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकल मेथड्स के थ्रू, ठीक है। उन्हें सिर्फ केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है, ओके। तो आई थिंक दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।